हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। लड्डू गोपाल की तरफ से भी राधे राधे। और हमारे घर में हो रही थी तुलसा की पूजा। आप सभी लोगों के यहाँ भी हो गई होगी पूजा, क्योंकि हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को ही पूजा होती है। तो सारी तैयारी हो गई थी, सभी लोग मिलजुल के पूजा हो गई थी। हमारे घर में सारा सामान हो गया, क्योंकि मंदिर में ही पूजा करते हैं। तो ये हमारी पूजा की तैयारी होने के बाद में फटाफट हमने सुबह, हमारे यहाँ हलवा पूड़ी चढ़ता है, तो सबसे पहले मैंने 30 जोड़ा, यानी मतलब 60 पूड़ियाँ बनती है हमारे यहाँ जोड़े के हिसाब से, महीने के हिसाब से। तो हमने 60 पूड़ियाँ बना ली थी। और ये हमारा हलवा तैयार होके रेडी होके तैयार हो गया। तो फिर हम जल्दी से आ गए थे। प्रसाद बनाने के बाद में सबसे पहले आ गए थे अपनी तुलसा मैया को, कि छोटी सी हमारी तुलसा मैया थी। ऊपर छत पे बहुत भारी तुलसा जो ला नहीं सकते थे, तो ये छोटी सी थी। हम इसको ही अंदर पूजा घर में इनको रख के ही पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हमने तुलसा को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया था। उसके बाद में हमने आटे से, जहाँ हमें तुलसी मैया को रखना है, तो अष्टदल कमल बना के उनको वहीं पे स्थापित कर दिया था। उसके बाद शालिग्राम को भी नहला धुला के सुबह ही पंचामृत से, गंगा जल से, शहद से स्नान करा के उसको मैंने भी शालिग्राम जी को तुलसी मैया जी के पास में विराजमान कर दिया। अपने सारे लड्डू गोपाल जी को भी स्नान वगैरह कराने के बाद में उनको भी मैंने श्रृंगार करके बैठा दिया था। उसके बाद में जब मेरा पूरा तैयारी हो गई थी, उसके बाद हम तैयार होके आ गए। उसके बाद में मैंने गेरू भिगो के रखी थी। गेरू से मैंने बनाई चौक रंगोली टाइप की बनाई, क्योंकि बनाना अच्छा होता है। फिर मैंने सारा सामान, देखिए मेरी मम्मी भी आ गई थी, सारा सामान पूजा का वो कर रही थी। जल वल छिड़क के जितना भी चावल का चौरीठा वगैरह होता है सब कुछ लगा दिया था। उसके बाद में मम्मी कर रही थी पूजा। बारी बारी सभी करेंगे पूजा हमारे यहाँ। उसके बाद सारा सामान वगैरह, दीदी, बड़ी वाली दीदी प्रसाद लगा रही थी हलवा पूड़ी का, क्योंकि तुलसी जी में चढ़ाना था। तो उसके बाद पहले हमने तुलसी मैया का किया श्रृंगार। तो सबसे पहले लगाई मेहंदी, फिर बिंदी, चौरीठा लगाई थी, टीका और ओली सब लगाया था। उसके बाद में सब हो गया था। उसके बाद में लगाएंगे माता जी का जो प्रसाद होता है हलवा पूड़ी का, वो हम माता जी के पास में रखेंगे। जितना भी सुहाग का सामान होता है सब माता जी के पास में ही हमने रख दिया था। बड़ी वाली दीदी भी लगा रही थी तुलसी मैया में श्रृंगार का सामान। उसके बाद में प्रसाद था, हलवा पूड़ी जो भी है सब हमारे यहाँ चढ़ता है। बहुत लोगों के नहीं चढ़ता। जितना भी सुहाग का सामान है माता जी को छुआ के ही उनके पास में सब रख दिया था। उसके बाद में जब पूजा हो रही थी, तो सब कुछ चढ़ाने के बाद में खील बतासे भी चढ़ते हैं, वो भी चढ़ा दिए थे। फिर इसके बाद में सिंदूर की चढ़ाई होती है, तो सिंदूर चढ़ाया जाता है सबसे पहले। सिंदूर चढ़ाने के बाद में जब पूजा हो जाती है, तो हम लोग उस सिंदूर को फिर लेते हैं। उसके बाद में दीदी भी चंदन, टीका और चौरीठा का जो बनता है वो सब लगा रही थी। लगाने के बाद में हम लोग पढ़ रहे थे कथा जब संपन्न हो जाती है, तो उसके बाद में पढ़ेंगे आरती। तो ये है हमारी आरती हो रही थी। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की बरदानी नमो नमः। सभी सखी मैया तेरी यश गावे, सभी सखी गावे भक्ति दान महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी। शालिग्राम की आरती गा दी बस, तो तुम कर रही हो तो इसको है। शालिग्राम सुनो विनती मोरी, ये वरदान दया कर पाऊं मैं। प्रातः समय उठी मंजन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल, वरण के पुष्प चढ़ाऊं। तू मेरे सामने नृत्य करूं, नित्य प्रभु घंटा संग मृदंग बजाऊं। चरण धोए चरणामृत देकर, कुटुंब सहित वैकुंठ सिधाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए, जो परिक्रमा के खाना लाओ भाई, खाना। ऐसी
आरती वगैरह हमारी संपन्न हो गई थी सालिग्राम की, और माता तुलसी की आरती होने के बाद में हमने जो सिंदूर चढ़ाया था सिंदूर लेंगे। फिर उसके बाद में प्रसाद जो है सभी बच्चों में सभी घरों में प्रसाद बांट देंगे। तो ये हमारी पूजा थी तुलसी मैया की, संपन्न हो गई। जय हो तुलसी मैया, अन्न धन से सबको भरा रखना।